बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा भाई, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस को हमने स्टार्ट किया था। और उसके अंदर मैंने कहा था कि वॉल्यूम वेरिएंस होता है और स्पेंडिंग वेरिएंस होता है। वॉल्यूम में आपके जो है वो वॉल्यूम की बात करते हो, स्पेंडिंग में आप खर्चे की बात करते हो, और वॉल्यूम के अंदर जो है वो आप बात करते हो कैपेसिटी की और एफिशिएंसी की। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आई थिंक जो है वो वॉल्यूम वेरिएंस और स्पेंडिंग वेरिएंस को कर लिया था। वॉल्यूम वेरिएंस को और स्पेंडिंग वेरिएंस को हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया था। जी पढ़ लिया था, और मैंने होमवर्क भी दिया था। मैंने होमवर्क कहा था कि आप लोग जो है वो क्लास में शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग खुद से सॉल्व करो। मेरे ख्याल में किया था आप लोगों ने, सॉल्व सॉल्व करके ग्रुप में भेजा था। कुछ बच्चों ने भेजा भी था, कुछ बच्चों ने, मुझे याद आ रहा है, भेजा था। और हाँ, कुछ बच्चों ने भेजा था, बिल्कुल भेजा था कुछ बच्चों ने। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक ने, मुझे याद पड़ रहा है कि ना किसी ने एक्सेल पे भी जो है ना सॉल्व किया था। जिसने एक्सेल पे सॉल्व किया था ना, वो मुझे एक दफा पर्सनली दोबारा शेयर कर देना यार। मैं ना एक काम ये करूंगा कि ना इस फाइल के साथ अटैच कर दूँ इसके आंसर को, ताकि स्टूडेंट्स जो भी सॉल्व कर रहे हो उनके पास जब ये पीडीएफ जाए तो उसका सोल्यूशन मिल जाए। बाद में ये ना बोले कि सर आप इसका जो है वो सोल्यूशन भेज दो, क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन वो सही सॉल्व किया था। अच्छा, अब ये बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर आपको अगेन बजटेड आवर्स दे रहे हैं, ठीक है, और स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन दे रहे हैं, और एक्चुअल आवर्स वर्क आपको दिया जा रहा है। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट आपको दिया जा रहा है। एक्चुअल फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड आपको दिया जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है फिक्स स्पेंडिंग वेरिएंस फाइंड आउट करो और वॉल्यूम वेरिएंस फाइंड आउट करो। वो तो पहले वाला काम है जो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले किया हुआ है। फिक्स स्पेंडिंग वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। पहले भी हमने यही किया था कि हमने फिक्स स्पेंडिंग वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस हमने फाइंड आउट किया था, और उसके बाद वो आपको कह रहा है कि फिक्स ओवरहेड अंडर अप्लाइड और अंडर ओवर अप्लाइड जो है ना वो फाइंड आउट करो। तो पहले तो हम यही फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद बी पार्ट क्या आता है। ये आपका क्या है, ए पार्ट है, और ये बी पार्ट है। सबसे पहले आपसे कह रहे हैं कि फिक्स स्पेंडिंग वेरिएंस जो है ना वो फाइंड आउट करो। फिक्स स्पेंडिंग वेरिएंस। अच्छा, फिक्स स्पेंडिंग वेरिएंस का फॉर्मूला जो है, फिक्स स्पेंडिंग वेरिएंस का फॉर्मूला जो है, वो मैंने लिखवाया था आप लोगों को कि बजटेड आपका जो फिक्स ओवरहेड होता है। उसमें से आप माइनस कर देते हो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। एक्चुअल फिक्स ओवरहेड तो आपको ये दिया जा रहा है, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड आपको ये दिया जा रहा है। तो वो है 3,35,000, 3,85,000, 1,60,000 और 1,00,000। ये हमारा क्या है, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। बजटेड फिक्स ओवरहेड में क्या होगा, बजटेड फिक्स ओवरहेड में जो हमारे बजटेड आवर्स हैं 90,000, 90,000, 50,000 और 40,000, मल्टीप्लाई बाय फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड जो रेट है हमारा 4,533, ये जो दिया जा रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बजट रेट आ जाएगा। मतलब ये वाला काम तो हमारा पिछली क्लास वाला है जो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी किया था। जो भी आएगा आंसर उसको आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो वेरिएंस आ जाएगा। केस लिख लेता हूं मैं यहाँ पर। केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है और केस 4 है। 4 केसेस है।
अब जरा मुझे आंसर बता दो, आंसर क्या क्या आ रहा है इनको माइनस करने में। पहले का 25,000 आ रहा है फेवरेबल में, दूसरे का 65,000 आ रहा है। आप लोग भी चेक करते रहना बेटा फेवरेबल में। तीसरे का 10,000 आ रहा है अनफेवरेबल। और उसके बाद 20,000 आ रहा है आई थिंक फेवरेबल। ठीक है, यहाँ पे आपका एक्चुअल कम होगा, बजट भी ज्यादा होगा, वो आपका क्या होगा, फेवरेबल होगा। जहाँ आपका एक्चुअल ज्यादा हो गया वो आपका अनफेवरेबल हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गई? ये तो पिछली क्लास वाला है, इसमें कोई नई चीज तो नहीं है ना? यहाँ तक कुछ पूछना तो नहीं है? आगे चलो। आगे चलो बेटा। अच्छा, अब फिक्स पेंडिंग वेरिएंस के बाद आ जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा वेरिएंस? फिक्स पेंडिंग वेरिएंस के बाद वो आपसे क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम वेरिएंस जो है ना वो फाइंड आउट। ठीक है जी सर, वॉल्यूम वेरिएंस भी आपने बता दिया था लास्ट क्लास में। वॉल्यूम वेरिएंस में मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि आप क्या करोगे, जो आपके बजटेड आवर्स है माइनस स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड वेट, ये हमने फॉर्मूला लिखा था। जो बजटेड प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन की बात हुई थी, यहाँ पे आवर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे बजटेड आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय फिक्स ओवरहेड। अच्छा जी, बजटेड हमारे पास कितने हैं? बजटेड है 90 90 50 40, फिर 75 70 58 और 32। 90 90 50 एंड 40 माइनस स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 75 70 58 और 32। मल्टीप्लाई बाय फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट जो कि उन्होंने दिया हुआ है 4533, 4 5 3 एंड 3। तो ये आपके पास वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगा। पहले का आ जाएगा 90 माइनस 75 इक्वल टू 15 15 मल्टीप्लाई बाय 460,000 अनफेवरेबल। फिर उसके बाद है 1 लाख, ये भी अनफेवरेबल होगा। और 50 माइनस 58 8,000, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 24,000, ये फेवरेबल होगा। और फिर उसके बाद है 40 माइनस 32 अगेन 8,000 मल्टीप्लाई बाय 3 अनफेवरेबल हो जाएगा 24,000। वॉल्यूम वेरिएंस निकाल लिया। यहाँ तक सबको बात क्लियर हो गई? अच्छा जी, अब वही फेवरेबल अनफेवरेबल आपस में माइनस कर दो।
तो ये मैं इतनी जल्दी जल्दी क्यों लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ है आप लोग को। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको दोबारा से फर्दर हम इतना ज्यादा डिटेल में पढ़े, जस्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप लोग के पास एक सोल्यूशन आ जाए। फेवरेबल अनफेवरेबल माइनस करोगे तो पहले आपके पास आ जाएगा 35,000 अनफेवरेबल का। फिर अगेन 65 में से 1 लाख माइनस होगा, तो ये अगेन 35,000 आ जाएगा अनफेवरेबल। 10,000 में से 24,000 अनफेवरेबल, फेवरेबल है माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 14,000 फेवरेबल का। 20,000 में से 24,000 माइनस करोगे 4,000 आ जाएगा अनफेवरेबल। ये हो गया। फिर उसके बाद आगे वो आपसे लास्ट में कह रहा है कि फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड ओवर और अंडर अप्लाइड बताओ। तो ओवर और अंडर अप्लाइड भी हमने लास्ट क्लास में निकाल रखा है। ये अप्लाइड एफओएच कैसे निकालते हो आप? पहले अप्लाइड एफओएच निकालोगी। अब मैं फिक्स एफओएच ओवर और अंडर अप्लाइड निकाल रहा हूं। जो आपके पास एक्चुअल प्रोडक्शन है स्टैंडर्ड की, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। पहले मैं अप्लाइड एफओएच निकाल रहा हूं। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड स्टैंडर्ड आवर्स 75 70 58 और 32। 75 70 58 एंड 32 मल्टीप्लाई बाय फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट था 4533। 453 एंड 3। 75 को 4 से करेंगे 3 लाख आ जाएगा। 70 को 5 से करेंगे तो 3,50,000 आ जाएगा। 58 को 3 से करेंगे तो कितना आ रहा है? 58 को जरा 3 से मल्टीप्लाई करना। 58 को जरा 3 से 1,74,000। ठीक है जी, 1,74,000। और लास्ट है 32 को जब अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो अराउंड 96,000 आएगा। ये अप्लाइड एफओएच आ गया। इसमें से आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे अपना एक्चुअल एफओएच। एक्चुअल एफओएच, एक्चुअल एफओएच आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये रहा 3,35,000 3,85,000 1,60,000 और 1 लाख। 3,35,000 3,85,000 1,60,000
और 1 लाख माइनस कर दो। तो ओवर और अंडर अप्लाइड आ जाएगा। 3 लाख में से 35 माइनस किया 35,000। एक्चुअल ज्यादा है, अनफेवरेबल। 3,50,000 में से 385 माइनस किया तो आ गया अगेन 35,000, अनफेवरेबल। पर भी अनफेवरेबल आ रहा है। 174 में से 160 माइनस किया 14,000, ये फेवरेबल होगा क्योंकि एक्चुअल कम है। और लास्ट 4,000 अनफेवरेबल। यहाँ तक बात क्लियर हो गई बेटा? किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला, कोई परेशानी तो मुझसे क्लियर कर लो। सबको क्लियर है? जो नए बच्चे होंगे उनको बेटा थोड़ा सा इशू आ रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स नहीं लिए हुए। अच्छा, अब आ जाओ, नेक्स्ट है हमारे पास कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस, जो लास्ट रह गया था अप्रोच। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, एक चार्ट बनाया था मैंने। फिक्स ओवरहेड में वॉल्यूम वेरिएंस, पेंडिंग वेरिएंस तो अभी हमने निकाला है। तो वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर आता है कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस। अब कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस फाइंड आउट। इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में देखो, वॉल्यूम वेरिएंस, कैपेसिटी और एफिशिएंसी, ये तीनों चीजें आपसे कह रहे हैं। वॉल्यूम वेरिएंस फाइंड आउट करो, कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस फाइंड आउट। वॉल्यूम वेरिएंस तो हमें आता है फाइंड आउट कर। यहां पर आपको बजटेड आवर्स दे रहे हैं 90 90 50 40। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 75 70 58 और 32, वही ऊपर वाला कॉपी पेस्ट किया। एक्चुअल आवर्स दे रहे हैं 72,000 75,000 52,000 और 36,000। फिक्स फैक्टोरियल रेट 4 5 3 एंड 3। देखो बिल्कुल ऊपर वाला क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है, कोई नई चीज नहीं है। जो ऊपर चीजें वही सारी चीजें मेरे ख्याल में ऊपर नीचे। तो सबसे पहले तो आपसे कह रहे हैं कि वॉल्यूम वेरिएंस फाइंड आउट करो। सर वॉल्यूम वेरिएंस हमने ये फाइंड आउट किया हुआ है। वॉल्यूम वेरिएंस हमने ये फाइंड आउट किया हुआ है 60,000, 1 लाख, 24,000 और 24,000। ठीक है, तो मैं वॉल्यूम वेरिएंस यहाँ से डायरेक्टली लिख रहा हूँ। यहाँ से डायरेक्टली लिख रहा हूँ, दोबारा कैलकुलेशन नहीं कर रहा, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड आउट किया हुआ है ये। तो डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहा हूँ वॉल्यूम वेरिएंस का। केस वन, केस टू, केस थ्री एंड केस फोर। कितना कितना था? 60,000, 1 लाख, 24,000 और 24,000। 60,000, 1 लाख, 24,000 और 24,000। तो ये बेटा मैंने एज इट इज लिख दिया। वॉल्यूम वेरिएंस मैंने कैलकुलेशन नहीं की, क्योंकि अभी अभी मैंने सॉल्व किया। एज इट इज मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब हम आ रहे हैं कैपेसिटी वेरिएंस की तरफ, जो अभी पढ़ने जा रहे हैं। कैपेसिटी वेरिएंस।
देखो कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है बजटेड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट। पहले मैं सॉल्व करवा दूं फिर उसके बाद मैं समझाता हूं कि होता क्या है कैपेसिटी वेरिएंस। बजटेड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट। देखो बजटेड आवर्स ऊपर दिए हुए 90 90 50 और 40 माइनस एक्चुअल आवर्स आपके कितने 72 75 52 और 36। फैक्ट्री ओवरहेड रेट एक ही होता है 4 5 3 एंड 3। जरा मुझे सॉल्व करके बताओ कितना कितना आ रहा है। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। सेवेंटी टू के ठीक है 72 के यानी कि 72,000। दूसरा 75,000। नहीं कितना आ रहा है। हाँ मेरे ख्याल में 75 ही आ रहा है 75,000। ये भी अनफेवरेबल है और ये भी अनफेवरेबल। कैसे है अभी बताऊंगा मैंने अभी सॉल्व करवा रहा हूँ। फॉर्मूले की लॉजिक अभी तक नहीं दिया आपको। और उसके बाद 2000 मल्टीप्लाई बाय 3 6000 ये फेवरेबल होगा। और फिर उसके बाद 44,000 मल्टीप्लाई बाय 3 12,000 हो जाएगा और 12,000 होगा अनफेवरेबल। अच्छा अब सुनो इसका लॉजिक फेवरेबल अनफेवरेबल कैसे आता है। देखो यहाँ पर बेटा आप बात कर रहे हो कैपेसिटी के ऊपर। अब कैपेसिटी यानी कि आपके पास एक चीज है। जैसे ये मेरे जूम की आईडी जिस पर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना ये मैंने परचेज की है। इस पे मेरी सारी क्लासेस होती है। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप जूम पे क्लास लेते हो ना तो वो 30 मिनट्स की होती है आई थिंक 35 मिनट्स की होती है। उसके बाद जूम आईडी जो है ना वो मीटिंग आपकी खत्म हो जाती है और नेक्स्ट मीटिंग के लिए आपको 10 मिनट का वेट करना पड़ता है फिर दोबारा से आप मीटिंग स्टार्ट करें। तो मैंने क्या किया एक जूम आईडी जो है वो परचेज कर। अब यहाँ पे क्या है कि अनलिमिटेड है आपके पास जितनी लंबी क्लास है 2 घंटे की 3 घंटे 24 घंटे का टाइम है। 24 घंटे की मीटिंग हो सकती है 24 आवर्स की। ठीक है। और अब यहाँ पर ये है कि इस आईडी के अंदर तकरीबन 100 स्टूडेंट्स आ सकते हैं। 100 स्टूडेंट्स क्लास ले सकते हैं। 100 मेंबर्स आ सकते हैं। अब अगर अब अगर ऐसा हो कि 50 स्टूडेंट्स जैसे आपने ग्रुप में देखा होगा 60 70 स्टूडेंट्स होंगे क्लास में। 60 70 स्टूडेंट्स जो है वो क्लास ले रहे हैं। इट मींस के क्या है कि यार जो मैं आईडी का पे कर रहा हूँ ना जूम वालों को जो वो मुझे कैपेसिटी दे रहे हैं कि भाई 100 स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ले सकते हो। मैं उस 100 स्टूडेंट्स यानी उस कैपेसिटी को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहा। मतलब कि बजटेड आवर्स आपके पास है 90,000। आप सिर्फ और सिर्फ 72,000 यूज कर रहे हो। क्यों नहीं आप अपनी मैक्सिमम प्रोडक्शन तक जा रहे हो। मतलब आपने क्या किया कि अगर केस वन में देखा जाए कि आपके पास बजट था 90,000 आवर्स का। आपने जस्ट 72,000 आवर्स एक्चुअल आवर्स आपके कितने 72,000 यानी कि आपने तकरीबन तकरीबन 18,000 आवर्स 18,000 घंटे इस्तेमाल ही नहीं किए। बजट था ना आपके पास 90,000 का आप और भी प्रोडक्शन कर सकते थे। आप क्यों रुक गए 72,000 पे। कैपेसिटी वेरिएंस है ये कैपेसिटी देखो पर हम वॉल्यूम वेरिएंस ही रहे हैं लेकिन वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर बात आ रही है किसके ऊपर कैपेसिटी। कैपेसिटी को आप फुली यूटिलाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। मतलब कि
जो आवर्स आपके बच गए, जो आपने बजट बनाया था, भाई आपकी हैसियत 90,000 90,000 आवर्स की है, 90,000 आवर्स आप अपनी मशीनरी को चला सकते हो, अपने लेबर से काम ले सकते हो, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ 72,000 आवर्स काम ले रहे हो, बाकी के 18,000 घंटे वेस्टेज में। तो मतलब जहां पर कैपेसिटी वेरिएंस में याद रखिएगा, जब भी आपकी एक्चुअल आवर्स कम हो, एक्चुअल आवर्स कम हो, इसका मतलब ये है कि आप अनफेवरेबल में हो, आप अपनी अपनी कैपेसिटी को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर हमने बात की थी कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस। तो कैपेसिटी में आप अपने बजटेड आवर्स देखते हो और एक्चुअल आवर्स देखते हो, बजटेड आवर्स देखते हो और एक्चुअल आवर्स देखते हो, और उसको आप रेट के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हो, और कंपैरिजन होता है आपके बजट और एक्चुअल का। जो आपने बजट बनाया था, आपने उसको सही से यूज किया कि नहीं किया। अगर आपने कम यूज किया है ना, इसका मतलब ये है कि आप अपनी कैपेसिटी को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे। देखो फिक्स फिक्स बात हो रही है, देखो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, यहां पर सर ये भी आ सकती है बात, सर हमने कम घंटे यूटिलाइज किए तो हमारे पैसे बच गए। देखो बात हो रही है फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड की, बात हो रही है फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड की। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब ये है कि जो बजट आपने बनाया है वो आपने फिक्स कर दिया है। आप कम यूज करो, आप अगर आवर्स कम यूज करते हो, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वो तो आनी ही आनी होती है। तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप पूरे मजे लोगे ना। जैसे कि जैसे कि जैसे कि अगर आप देखो, आप इसमें देखो मेरी बात सुनो, आप लाल किला जाओ खाना खाने के लिए, या ऐसी जगह पे जाओ जहां पे बुफे सिस्टम है, जहाँ पे बुफे सिस्टम है, आपको पर पर्सन पे करना होता है, और 3 घंटे 2 घंटे आपको मिलते हैं, 2 आवर्स आपको मिलते हैं, कि उस 2 आवर्स में आपने जितना मर्जी खाना है खाओ। आपको क्या करोगे, क्या करोगे उस 2 आवर्स में, क्या करोगे बताओ मुझे। देखो अभी रात का खाना नहीं खाया ना, इस वजह से खाने वाली एग्जांपल आ रही है। सब कुछ खाएंगे ना, कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ खाएंगे, थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाएंगे। देखो पहले ये जूम यूजर कह रहा था सब कुछ खाएंगे, फिर बाद में इसने बोला थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा कोई नहीं खाता बेटा, सब कुछ खाते हैं। जैसे आप एक शादी की एग्जांपल ले लो यार, शादी की एग्जांपल ले लो, एक दोस्त की शादी है, वहां पे आप 2,000 रुपये दे रहे हो, ठीक है। अब जब 2,000 दे रहे हो, तो फिर आप क्या करते हो, पूरा खाना खाते हो ना, एंड तक, एंड तक खाते हो ना, बिल्कुल हलक तक, मुंह में चावल होते हैं, हलक तक बोटी आई हुई होती है, एंड तक खाते हो ना, कि वो 2,000 रुपये क्या हो जाए, हलाल हो जाए। यही आपकी प्रोडक्शन की बात हो रही है यार। वो जो 2,000 रुपये आप दोस्त को दे रहे हो वो फिक्स है, ऐसा नहीं होगा कि शादी के बाद जैसे ही वलीमा खत्म हुआ, आप दोस्त के पास गए, यार मैंने खाना कम खाया बाकी पैसे वापस करो। या लाल किला में जब बुफे सिस्टम लगा हुआ है, आप खाना खा रहे हो और आप कह रहे हो कि यार मैं सही से खाना नहीं खा सका, 2 घंटे बाद आप जा रहे हो कि मेरे पैसे जितना मैंने खाया उतने पैसे कट कर लो, बाकी पैसे वापस करो। ऐसा तो नहीं होता ना, वो तो आपने जितने पैसे दे दिए, दे दिए। अब आप क्या करोगे, अब आप मैक्सिमम जितना खा सकते हो खा लो, 2 घंटे हैं आपके पास। तो आप सबसे पहले क्या करते हो, आप बटेर की तरफ जाते हो, जितने बटेर, क्योंकि महंगा महंगा जो आइटम है, फिश की तरफ जाते हो, बटेर की तरफ जाते हो, और इसके अलावा जो है वो आप प्रॉन्स की तरफ जाते हो। जो महंगा महंगा आइटम है आप उसको खा लेते हो सारा का सारा, जो कभी कभी खाने को मिलता है, जो बहुत लोग नॉर्मली लोग नहीं खाते हैं, और जो महंगे भी होते हैं। तो आप अपने पैसों को फुली यूटिलाइज करने के लिए आप क्या करते हो, फिश लेते हो, बटेर लेते हो, प्रॉन्स लेते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो अगर कोई सालन वगैरह भी ले रहे होते हो तो नॉर्मल सा ले रहे हो, तो रोटी का इस्तेमाल कम कर रहे हो, तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हो ना यार आप। समझ में आ रही है बात, कि वहां पर थोड़ा थोड़ा नहीं चलता, बल्कि क्या होता है कि भाई जितने पैसे दिए, अगर लाल किला का पर हेड सपोज कर लो कि 4,000 रुपए है, तो आपकी कोशिश होती है कि आपने 4,000 का ही खाना खा के आना है। ऐसा नहीं कि आज डाइटिंग पे है, ऐसा ही है ना, आज मोटे हो जाएंगे, नहीं, वह पूरा खाना है, पूरे पैसे पूरे करने हैं। तो यही कैपेसिटी वेरिएंस आपको कह रहा है कि भाई फिक्स ओवरहेड है यार, वो तो आपको पे करना ही करना है, वो
वो तो आपको पे करना ही करना है। तो आप अपनी कैपेसिटी को, जो आपके बजटेड आवर्स है, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करो ना। अगर आप मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, अगर आपके एक्चुअल आवर्स कम है, बजटेड आवर्स आपके ज्यादा है, इट मींस कि आपने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं की। वो 4,000 जो आपने लाल किला में दे दिए वो दे दिए। अब भले आप 2500 का खाना खाओ या 1500 का खाना खाओ या 500 का खाना खाओ या पानी पी के आ जाओ, बल्कि वो तो पानी भी नहीं देते, कहते हैं पानी खरीदो, शरबत फ्री में देते। तो ये बात हो रही है यहां पर किसकी, ये बात हो रही है यहां पर किसकी, कैपेसिटी वेरिएंस की। कैपेसिटी वेरिएंस की, कैपेसिटी वेरिएंस के अंदर अगर हमारा एक्चुअल हमारे बजटेड से कम है, इट मींस कि हम अनफेवरेबल है। वैसे तो हम ये देखते हैं कि अगर अगर हमारा एक्चुअल कम हो तो हम फायदे में होते हैं, लेकिन यहां पर ये होता है कि भाई आपने अपनी कैपेसिटी को फुली यूटिलाइज नहीं किया। बात क्लियर हुई कैपेसिटी वेरिएंस की? यहां तक किसी का बेटा कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो, कोई परेशानी? कैपेसिटी वेरिएंस क्लियर है? सही है, सही है। अच्छा, अब आ जाओ आगे, नेक्स्ट है फिक्स्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस की बात हो रही है। पहले हमने कैपेसिटी के ऊपर बात की, अब हम बात कर रहे हैं एफिशिएंसी के ऊपर। अब ये जो बेटा आपकी एफिशिएंसी वेरिएंस है ना, ये आपके जो आपके बजटेड बजटेड नहीं होता, यहाँ पे होता है स्टैंडर्ड। जो आपने स्टैंडर्ड आवर्स बनाए थे, आपने एक्चुअल आवर्स कितने लगाए और उसको मल्टीप्लाई बाय फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट। यानी कि स्टैंडर्ड आवर्स आपके कितने हैं, स्टैंडर्ड आवर्स आपके कितने हैं भाई, एक एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए जो आपने प्रोडक्शन की है, आपने स्टैंडर्ड बनाया था 75,000 का। आपने स्टैंडर्ड बनाया था 75,000 का, 75,000 का आपने स्टैंडर्ड बनाया। और एक्चुअल में आपने वही प्रोडक्शन कितने में कर ली, 72,000 में। स्टैंडर्ड आपने बनाया था कि जितनी प्रोडक्शन आप करोगे तो आपके 75,000 आवर्स कंज्यूम होंगे। एक्चुअल में जब आपने प्रोडक्शन की तो 72,000 आवर्स आपके कंज्यूम हुए। इट मींस कि आपने एफिशिएंटली काम किया है। जो काम आपने स्टैंडर्ड में सोचा, देखो प्रोडक्शन यहाँ पे सेम है, प्रोडक्शन चेंज नहीं हो रही है, एक्चुअल प्रोडक्शन पे बात हो रही है, एक्चुअल प्रोडक्शन पे ही बात हो रही है। एक्चुअल प्रोडक्शन में जो आपने स्टैंडर्ड बना के रखा हुआ था कि मेरे इस इतने यूनिट्स बनाने के लिए ना, इतने यूनिट्स बनाने के लिए मेरे 75 आवर्स कंज्यूम होंगे, ये मेरा स्टैंडर्ड है। और जब मैंने एक्चुअल में काम किया तो मैंने 72,000 आवर्स में अपना काम कंप्लीट कर लिया। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय अगर 4 करता हूँ फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड को, तो ये 3,000 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12,000 आएगा इंशाल्लाह। और ये 12,000 क्या है, फेवरेबल है, क्योंकि एक्चुअल यहाँ पे कम है। देखो अब इसको कैपेसिटी के साथ मिक्स मत करना। कैपेसिटी कैपेसिटी में लाल किला वाली एग्जांपल कि क्या करना है, बटेर खाने हैं, फिश खानी है, प्रॉन्स खाने हैं, जो नॉर्मल खाने हैं उनको तो देखना ही नहीं है, उनको तो देखना ही नहीं है। जो महंगे महंगे आइटम है वही खाने हैं। यानी कि हमने जो बजट बनाया हुआ है, जो हमने पैसा खर्च किया है, फुली यूटिलाइज करना अपनी कैपेसिटी को। एफिशिएंसी वेरिएंस बिल्कुल अलग है। एफिशिएंसी वेरिएंस क्या कह रहा है कि जो आपने स्टैंडर्ड्स बनाया था, जैसे कि लेट सपोज अगर मैं 10,000 यूनिट्स बना रहा हूं और उसको बनाने के लिए मैंने स्टैंडर्ड बनाया था कि मेरे 75,000 घंटे लग जाएंगे इन 10,000 यूनिट्स को बनाने में, और जब मैंने एक्चुअल में प्रोडक्शन की तो 72,000 आवर्स में मैंने 10,000 यूनिट्स बना लिए। यानी कि मैंने एफिशिएंटली काम किया। समझ में आ रही है बात कि मैंने एफिशिएंटली काम किया। तो यहां पर अगर आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन कम है, यहां पर अगर आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन अगर कम है, तो फिर आप फायदे में हो, फिर आप फायदे में हो। लेकिन अगर कैपेसिटी वेरिएंस के अंदर अगर आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल आवर्स अगर कम है, तो फिर फायदे में नहीं हो, फिर नुकसान में हो, फिर फायदा नहीं है।
फिर बेटा आप लाल किला मत जाओ, फिर जितना खा सकते हो उतने पैसों का बाहर से खाना लेकर के खा लो। एफिशिएंसी वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस में डिफरेंस समझ में आ रहा है? देखो मेरा बच्चा, बजटेड नहीं, दोनों सेम नहीं होते, जमीन आसमान का फर्क होता है। दोनों सेम नहीं होते, जमीन आसमान का फर्क होता है। वो आपकी बात सही है कि बजट में भी हम एस्टिमेट करते हैं, स्टैंडर्ड में भी हम एस्टिमेट करते हैं, लेकिन फर्क अलग होता है। देखो बजट होता है एक आपके पास आपकी बजटेड, यानी कि आप जितना कर सकते हो मैक्सिमम, ये आपका बजट है। बजट क्या है? मैक्सिमम, मैक्सिमम जितना आप कर सकते हो वो आपका बजट है। और स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड क्या है कि जो आपके पास आउटपुट आ रहा है ना, उस पर भी आपने एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा हुआ है। जो आपका आउटपुट आ रहा है उसमें भी आपका एक स्टैंडर्ड है। देखो एक तो बजट है टोटल, कि टोटल देखो, टोटल क्या है? टोटल में 90,000 घंटे मेरे पास। बजट क्या है? टोटल 90,000 घंटे। टोटल 90,000 घंटे का मेरा बजट है, मतलब कि मेरी लेबर 90,000 घंटे काम कर सकती है, ये मेरा बजट है। अब मैंने कहा कि अगर मैं 10,000 यूनिट्स बनाता हूं, अगर मैं 10,000 यूनिट्स बनाता हूं, ये तो मेरा क्या है? बजट है कि लेबर से मैंने काम लेना है। टोटल मेरी कैपेसिटी या मेरी मशीनरी जो है वो 90,000 घंटे आवर्स काम कर सकती है। ये मेरी क्या है? कैपेसिटी है मैक्सिमम। 90,000 घंटे से ऊपर काम नहीं कर सकता, ये मेरी कैपेसिटी। अच्छा, अब मैंने सोचा कि यार मुझे 10,000 यूनिट्स बनाने हैं। इन 10,000 यूनिट्स को बनाने के लिए ना मुझे तकरीबन तकरीबन 70,000 घंटे लग जाएंगे। इन 10,000 यूनिट्स को बनाने, अब मैं बजट की तरफ देख ही नहीं रहा हूं, ये तो मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी है। ये क्या है बेटा? मैक्सिमम कैपेसिटी। अब मैं ये कह रहा हूं कि यार मुझे 10,000 यूनिट्स बनाने, अब मैं अपनी कैपेसिटी के ऊपर बात ही नहीं कर रहा हूं। अब टारगेट मैं अपना खुद सेट कर रहा हूं कि यार मुझे 10,000 यूनिट्स बनाने, और मुझे जो आवर्स कंज्यूम होंगे मेरे वो कितने होंगे? 70,000, ये मैं सोच रहा हूं, यानी कि मैंने स्टैंडर्ड बनाया अपना। जब मैंने एक्चुअल में प्रोडक्शन की ये 10,000 यूनिट्स, मैंने सिर्फ और सिर्फ 65,000 आवर्स में कंप्लीट कर ली। ये मेरा क्या है? एक्चुअल। बजट तो क्या था? मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी थी बेटा, कि 90,000 घंटे हैं मेरे पास। लेकिन यार मेरा आउटपुट अभी सिर्फ 10,000 तक का है, मेरी लिमिट कितनी है? सिर्फ 10,000 तक की है। मैक्सिमम कैपेसिटी पे मैं जा ही नहीं रहा। यहाँ पर तो कैपेसिटी वेरिएंस आ ही आ रहा है। यहाँ पे तो कैपेसिटी वेरिएंस आ रहा है। क्यों कैपेसिटी वेरिएंस आ रहा है? क्योंकि मैं अपना मैक्सिमम नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं अपना मैक्सिमम नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो मैंने एक्चुअल में प्रोडक्शन की है 10,000, इसका स्टैंडर्ड क्या बनता था? इसका स्टैंडर्ड सर ये बनता था कि आप 70,000 आवर्स में ये 10,000 यूनिट्स आपने बना लेने थे, लेकिन आपने 65,000 घंटों में 10,000 यूनिट्स बना लिए। इट मीन्स कि आप क्या हो? इट मीन्स कि ये वेरिएंस क्या है आपका? फेवरेबल। ये बात हो रही है एफिशिएंसी पे। ऊपर जो हम बात कर रहे थे ना वो कैपेसिटी के ऊपर बात कर रहे थे, एफिशिएंसी के ऊपर बात ही नहीं कर रहे थे हम, कैपेसिटी के ऊपर, कि हमने जो हमारी जो कैपेसिटी है, जो हमारी औकात है, हमने उसको फुली यूटिलाइज किया कि नहीं किया। फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर बात हो रही थी, हमारी कैपेसिटी के ऊपर बात हो रही थी। यहाँ पे हम एफिशिएंसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड है इतने यूनिट्स का, ये हमारा स्टैंडर्ड है, और एक्चुअल में कितना हो रहा है वो कंपैरिजन हो। बात क्लियर हो रही है बेटा? दोनों चीजें अलग है, स्टैंडर्ड अलग है, बजट अलग है। क्लियर है? या किसी और को भी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ।
सबको बात क्लियर है? ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। तो अब बेटा वही रहेगा, एक्चुअल और स्टैंडर्ड के दरमियान का डिफरेंस। इसको मैं रब कर रहा हूँ यार, ये थोड़ा मैंने कचरा कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है भाई स्टैंडर्ड? 70 और 75। और 75, यहाँ पे देखो एक्चुअल आपके ज्यादा लग गए। यहाँ पे अब आप अनफेवरेबल में जाओगे 25,000 से। फिर उसके बाद है 58 और 52। मल्टीप्लाई बाय 3, तो 18,000 से फेवरेबल। और फिर उसके बाद है 32 और 36 अनफेवरेबल। ये कितना आ गया? 12,000 अनफेवरेबल। अच्छा जी, अब ये कुछ फेवरेबल है और कुछ अनफेवरेबल है, उनको अब टोटल कर लो। 72 अनफेवरेबल, 12,000 फेवरेबल, माइनस करोगे 60,000 का अनफेवरेबल आएगा, साइन बड़े वाले का लगता है ना। 75,000 अनफेवरेबल, तो 25,000 ये भी अनफेवरेबल है। तो 1 लाख का अनफेवरेबल आ गया, 6,000 फेवरेबल और 18,000 फेवरेबल, यानी कि 24,000 फेवरेबल, 12,000 अनफेवरेबल, 12,000 अनफेवरेबल, 24,000 अनफेवरेबल। अब मेरी बात सुन, अब मेरी बात सुन कि यहाँ पर हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो कैपेसिटी वेरिएंस है और जो एफिशिएंसी वेरिएंस है वो वॉल्यूम वेरिएंस से निकला है। मतलब कि जो वॉल्यूम वेरिएंस है और कैपेसिटी और एफिशिएंसी को अगर आप प्लस कर लेते हो तो वो वॉल्यूम वेरिएंस बनता है। कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस को अगर आप प्लस कर लेते हो तो वॉल्यूम वेरिएंस बनता है। कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस को अभी आपने प्लस किया, नीचे आपके पास आंसर आ रहा है ये। तो ये इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? वॉल्यूम वेरिएंस होना चाहिए। और बेटा वॉल्यूम वेरिएंस भी आपका यही था। आंसर बराबर आ गया। यहाँ तक बेटा कोई क्वेश्चन, कोई मसला किसी को? जब कि प्रोडक्शन की जाती है तो पहले क्या देखा जाता है बेटा? पहले तो आप बजट देखते हो, सबसे पहला काम आपका बजट का हो। जब प्रोडक्शन करते हो तो बजट देखते हो।
बजट देखने के बाद फिर आप प्रोडक्शन कर दो। स्टैंडर्ड तो कंपैरिजन करने के लिए होता, वो बजट ना सिर्फ और सिर्फ फिक्स में आएगा, बाकी नहीं आएगा। क्योंकि देखो फिक्स जो होता है ना, वो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, जैसे मैंने आपको लाल किले की एग्जांपल दी ना, वहां पे आपकी जो कॉस्ट जो आपको पे कर रहे हो ना, वो फिक्स्ड है, वो वेरी ही हो सकती। तो बजटेड जो है ना, वो आपका काम आता है फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड। यहाँ तक बेटा किसी को कोई क्वेश्चन, कोई मसला, कोई परेशानी तो मुझसे पूछ लो। सबको क्लियर है बात? तो बस बेटा आज के लिए इतना काफी है, फिर अपना ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह ताला ये आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल लास्ट क्लास होगी इसकी, फिर हम नए चैप्टर्स की तरफ चलेंगे। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।